नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। जब से संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद से ही इसको लेकर बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट दंगों की साजिश की पुष्टि करती है और अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देगी। सीएम योगी ने हिंदू विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी ने डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की तो उसे पलायन के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। प्रतापगढ़ को विकास की सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हिंदू विरोधी अभियान पर करारा प्रहार किया, योगी ने संभल के अलावा और किन किन मुद्दों के जरिए सपा को घेरा, हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। संभल हिंसा पर रिपोर्ट पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सपा कांग्रेस के हिंदू विरोधी अभियान पर करारा प्रहार। संभल के हिंदुओं को चुन चुनकर बनाया निशाना। योगी ने कहा, दोषियों को अब प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। जब से संभल हिंसा की 450 पन्नों की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये निकलकर सामने आया कि साजिश के तहत संभल को दंगों की आग में झोंककर वहां से हिंदुओं को भगाया गया, उसके बाद से इसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के साथ तमाम साधु संत इसको लेकर सपा और कांग्रेस पर हमलावर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इसको बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली साजिश बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल रिपोर्ट में साफ साफ सामने आया है कि पहले के शासनकाल में योजनाबद्ध तरीके से दंगे कराए जाते थे। सपा और कांग्रेस की सरकारों के दौरान हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके पलायन की साजिश की जाती थी। दंगे कराकर कई इलाकों को हिंदू विहीन करने की कोशिश की गई थी, मगर अब डबल इंजन की सरकार में ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलकर संतुष्टीकरण और सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टीकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टीकरण का लेवल बढ़ा है और संतुष्टीकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे, जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे, गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। 24 नवंबर 2024 की संभल हिंसा की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम ने सीएम योगी को 450 पन्नों की अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें 1947 से लेकर अब तक संभल में हुए 15 बड़े दंगों का जिक्र है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ और यही कारण है कि आजादी के समय संभल में 45% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर सिर्फ 15% रह गई है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में मुस्लिम आबादी 50% तक जा पहुंची है, जबकि हिंदू आबादी सिर्फ 15% तक सिकुड़ गई है। जबकि 1947 में संभल में आजादी के वक्त यहाँ 45% हिंदू और 55% मुस्लिम आबादी थी, यानी 75 वर्षों में संभल में 1/3 हिंदू ही बाकी बच पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया है।
जिस पर सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अब अगर किसी ने भी यूपी में कहीं पर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ऐसा करने वालों को खुद ही उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संभल हिंसा की जो जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है, उसमें यह खुलासा भी हुआ है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल और इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी ने मिलकर इस हिंसा की साजिश को अंजाम दिया। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सपा सांसद बर्क के बयान से भड़की थी संभल में हिंसा, हम इस देश के मालिक हैं वाले बयान से हिंसा भड़की थी। सांसद बर्क ने तुर्कों को बताया था देश का मालिक, सांसद बर्क ने बाकियों को बताया नौकर और गुलाम। 24 नवंबर 2024 को तुर्क पठान आए आमने सामने, हिंसा में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। दंगाइयों को शहर के बाहर से बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच पाए और इस तरह से दंगाइयों की साजिश नाकाम हो गई। इससे पहले भी कई बार योगी की पुलिस ने इसी तरह से दंगाइयों की साजिशों को नाकाम किया था, क्योंकि योगी राज में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी फोर्स किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों को सबक सिखा रही है, इसके बारे में बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता है तो उसका अगले चौराहे पर काम तमाम हो जाता है और बेटियों को दहेज लोभियों का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए उनकी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के स्नातक तक के अध्ययन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। शादी योग्य बेटी हो गई है तो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। शुक्रवार को लखनऊ में राष्ट्रीय खेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर प्रतापगढ़ पुलिस लाइन हेलीपैड पर लैंड हुआ था, जिसके बाद वो सबसे पहले सई नदी के किनारे पर स्थित बेलहा देवी धाम पहुँचे और दर्शन पूजन के साथ माता की आरती की। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इसी मंदिर में बेलहा देवी की पूजा की थी और यहाँ आने वालों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। करीब 10 मिनट तक दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी का काफिला प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में आयोजित
जनसभा स्थल पर पहुंचा। शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के करतव्यों से बहुत जोरदार तालियों से जहां मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ को 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 260 करोड़ के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण किया तो 310 करोड़ के 74 नए कार्यों का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी, साथ ही छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि जिले की पहचान अब गुंडा माफियाओं से नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज, गंगा एक्सप्रेसवे और आंवला जैसे अमृत फल से होगी। मां बेला देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला और आंवला का उत्पाद आज देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी अपने 2 दिनों के कार्यक्रम के लिए भोले की नगरी काशी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर और काशी कोतवाल काल भैरव के दर्शन पूजन किए। साथ ही वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और बीजेपी पदाधिकारी विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के अगले महीने के वाराणसी दौरे से संबंधित सभी कार्यक्रमों की तैयारियां और व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों के साथ योगी जी ने चर्चा की। पिछले कुछ समय से यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी में भी उफनती गंगा ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वो बाढ़ राहत शिविरों में गए और वहां पर अस्थायी रूप से रखे गए लोगों का हालचाल जाना। उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में बारिश और बाढ़ का प्रकोप है। ऐसे में सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में राहत और बचाव कार्यों की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। साथ ही वो खुद भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।